ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र 12 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके चौथे घर को छोड़कर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर 7 मार्च तक रहेंगे। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है। शुक्र की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्वरूप सामने आता है वो लक्ष्मी का है, क्योंकि शुक्र जो है लक्ष्मी के कारक है। मैं जब धन की बात करता हूं तो बृहस्पति भी धन के कारक है, शुक्र भी धन के कारक है, लेकिन साथ में शुक्र लक्ष्मी जी भी हैं। अधिकतम लोग ये भूल जाते हैं कि लक्ष्मी केवल धन नहीं होती, 8 प्रकार की लक्ष्मी बताई गई है। तो इसलिए शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र भोग है, शुक्र संपन्नता है, शुक्र कहीं ना कहीं जीवन की खुशियां हैं, आनंद है। जो भी आपकी भोग की वस्तु हैं, लग्जरीज हैं, वो शुक्र है। इसलिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि आज कौन चाहता है कि उसके जीवन में लग्जरीज ना हो। हाँ, अनटिल अनलेस आप कहीं ना कहीं उस पथ पर निकल चुके हैं जहाँ पे आपको इस सब से कोई वास्ता नहीं है, आपको मोह माया नहीं बची, तो ठीक है। लेकिन अधिकतम लोगों को ये चाहिए कि हाँ, उनके जीवन में भौतिकता हो, उनके जीवन में लग्जरीज हो, उनके जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, बड़े बड़े घर हो, इंटीरियर्स करे हुए घर हो, लग्जूरियस गाड़ियाँ हों, उनके पास ब्रांडेड कपड़े हों। तो ये सब जो भोग की वस्तुएं हैं ये शुक्र के अधीन ही है। इसलिए शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर शुक्र का जो गोचर है वो पूरे समय के लिए मंगल युक्त रहेगा, यानी कि मंगल पूरे समय के लिए जब तक शुक्र पंचम में है उनके साथ ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर शुक्र के पास मंगल की ऊर्जा भी है। तो इस गोचर का क्या क्या प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही सब हम चर्चा करेंगे इस राशिफल में। जिनको अपनी लग्न राशि पता है, मतलब कि राशिफल जो है वो लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों के लिए सेम रहेगा। यानी कि अगर आपका कन्या लग्न है, कन्या राशि है, दोनों के लिए ये राशिफल होगा। अलग अलग टेक्निकली बन ही नहीं सकते, लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि सटीकता ज़्यादा लग्न राशि से आएगी। तो जिनको अपनी लग्न राशि कन्फर्म है वहीं से देखिए, जिनको नहीं कन्फर्म वो चंद्र राशि से देख सकते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंचम के शुक्र कैसा प्रभाव देते हैं। बहुत शुभ प्रभाव बताया गया है। पंचम के शुक्र व्यक्ति को लक्ष्मी युक्त करते हैं, धन युक्त करते हैं, कहीं ना कहीं भोग युक्त करते हैं, आपके जीवन की जितनी भी खुशियां हैं उससे युक्त करते हैं। तो शुक्र का पंचम में आना बहुत शुभतापूर्ण बताया गया है। कहीं ना कहीं पंचम भाव क्रिएटिविटी का है और शुक्र भी ज्ञान के कारक हैं। हम जब ज्ञान की बात करते हैं, बृहस्पति की बात करते हैं, केतु की बात करते हैं, शुक्र को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र से क्या याद आता है? भोग, प्लेजर्स नहीं, लेकिन शुक्र अपने आप में आचार्य हैं। उनको दैत्यों का आचार्य कहते हैं, दैत्याचार्य कहते हैं। जो बृहस्पति के पास ज्ञान है वो शुक्र के पास भी ज्ञान है, लेकिन शुक्र के पास तंत्र का ज्ञान है। शुक्र के पास कहीं ना कहीं ऐसी विद्याएं हैं जो शायद किसी के पास नहीं है, इसलिए वो दैत्यों के आचार्य है। राहु दैत्यों के आचार्य है। राहु और केतु किसी के बस में नहीं आते, केवल शुक्र के बस में आते हैं। क्यों? उनके आचार्य हैं। इसलिए शुक्र भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ज्ञान के कारक बन जाते हैं, विद्याओं के कारक बन जाते हैं। विद्या और विज्ञान बहुत फर्क होता है। हर चीज को हम विज्ञान की कसौटी पे तोलते हैं। ये विज्ञान हो गया, ये साइंटिफिक हो गया। साइंस से ऊपर भी कई चीजें हैं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए विद्या का ही कहीं ना कहीं स्वरूप समझना पड़ता है। तो शुक्र पंचम में आ रहे हैं, यानी कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो यहाँ पे एक अलग ही सीमा पर पहुंच सकती है। शुक्र का पंचम में होना स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का ही होता है। यहाँ पर शुक्र आ रहे हैं, यानी कि ज्ञान आ रहा है, एक तरह का आपके अंदर जो भी विद्या ग्रहण करने की क्षमता है वो यहाँ पर शुक्र के कारण बढ़ सकती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। वो ये होता है क्योंकि शुक्र भोग के कारक भी हैं। स्टूडेंट्स कभी कभी अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जितना आपने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख लिया उतना आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जहाँ पर इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही क्या कहा था कि शुक्र लक्ष्मी है और पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है। तो लक्ष्मी के कारक का लक्ष्मी स्थान में आना बहुत स्पष्ट बताता है कि आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी पर्सनल लाइफ में लक्ष्मी आने वाली है। ये स्थान ऐसा होता है जहाँ से लक्ष्मी प्राप्ति के आइडियाज भी आते हैं। यानी कि ये वो समय है जब आपकी क्रिएटिविटी आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। जो भी कुछ क्रिएटिव करते हैं, आप लिखते हैं, आप
क्रिएटिव खाना बनाते हैं, आप सिंगर हैं, आप डांसर हैं, जहाँ पे क्रिएटिविटी आ गई वहाँ पे शुक्र आ गए, और जहाँ पे शुक्र आ गए और पंचम भाव में आ गए यानी कि शुभता है। तो जो भी क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए तो समय सबसे संपन्नता वाला है। अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जो लोग बॉलीवुड में ट्राई करते हैं, आजकल OTTs है, उसमें ट्राई करते हैं कि हाँ हमें एक ब्रेक मिल जाए, एक ब्रेक मिल जाए। अगर आपका कन्या लग्न है और यहाँ पर आप ट्राई करते हैं, जहाँ पे भी कलात्मक चीज़ों की बात आई वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। यहाँ पर शुक्र का पंचम में आना रिलेशनशिप के लिए भी ठीक ठाक होता है, मतलब कि रिलेशनशिप अच्छा चल सकता है और नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन मंगल का यहाँ पे स्वामित्व है, उसको नहीं भूलना चाहिए। थोड़ी देर में बात करूंगा क्योंकि मंगल अष्टम के स्वामी भी है। लेकिन अपने आप में जब हम यहाँ पे बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो पंचम भाव है सप्तम से 11वां है, यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में है। आपके पति पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं बिजनेस में भी यहाँ पे बहुत लाभ होगा। तो अधिकतम जगहों पर अच्छा ही फल दिख रहा है। अब मंगल और शुक्र की युति हो रही है, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों कर सकती है जिनका ऑलरेडी चल रहा है? क्यों? क्योंकि मंगल अष्टमेश भी है, मंगल के गोचर में मैंने बताया था, और यहाँ पर क्योंकि मंगल अष्टमेश है और शुक्र भी आ गया, यानी कि अच्छा खासा चल रहा रिलेशनशिप, उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप पर ध्यान देना है। शुक्र के स्वामित्व की बात कर लेते हैं। शुक्र क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। अब धन स्थान के स्वामी का पंचम में आना, धन स्थान के स्वामी का लक्ष्मी स्थान में आना, यानी कि लक्ष्मी की पूर्ति होगी, घर में पैसा आएगा। कहीं ना कहीं जो स्थान है ये कुटुंब स्थान भी है, यानी कि आपके घर वाले पैसा कमाएंगे। और क्योंकि ये स्थान पंचम से 10वां है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं धन लाभ हो सकता है। और क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है, जो त्रिकोण है, त्रिकोण का त्रिकोण में आना राजयोग बनता है। तो हर प्रकार से शुक्र का पंचम में जो आपका आना है बहुत अच्छे फल दे रहा है। जो रिलेशनशिप में है बस उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज यहाँ पे शुभता ही कहीं ना कहीं दिख रही है। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक थे उनके लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है, स्पेशली जिनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, यानी कि आप नेचुरल कंसीविंग नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद आप डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, कुछ इलाज चल रहा था, तो ये टाइम है जहां पर आपको अचानक से कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जो नेचुरल कंसीविंग करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल ऑलरेडी पंचम में है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। अब मंगल और शुक्र की युति की बात कर लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल काल पुरुष की कुंडली में पहले स्थान के स्वामी हैं और शुक्र दूसरे घर के स्वामी हैं, इसलिए इन दोनों की युति अपने आप कहीं ना कहीं धन योग बन जाती है। और क्योंकि दोनों मिलकर देखेंगे आपके लाभ स्थान को, यानी कि ये समय है धन कमाने का, बिजनेस से हो, करियर से हो, कुछ भी हो, धन प्राप्ति होती है। लॉटरी, यानी कि जो आपकी स्पेकुलेटिव चीज़ें होती है, लॉटरी होती है, अचानक से इनकम होती है, उन सब चीज़ों में भी यहाँ पर बहुत तेज गति से ये दोनों ग्रह मिलकर लाभ दे सकते हैं। और मंगल काल पुरुष की कुंडली में प्रथम स्थान के स्वामी हैं और शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं काल पुरुष की कुंडली में, इसीलिए इन दोनों की युति अपने आप में विवाह का योग बना देती है। तो जिनका विवाह नहीं होता उनके लिए अच्छा स्थान है, समय है, क्योंकि सप्तम से 11वें में ये दोनों का युति हो रहा है। दूसरा, ये रिलेशनशिप का स्थान है। जो लोग रिलेशनशिप में थे लंबे समय से और उसको शादी की तरफ बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि कैसे आगे बढ़े, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये जो युति है ये बहुत शुभ, बहुत फलकारी, बहुत ही शुभता प्रदान करने वाली है। आपका रिलेशनशिप मैरिड लाइफ की तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ सकता है। तो बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा है। जो 2-3 नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान देंगे तो अच्छा है। हाँ, एक चीज़ से बचना है, कहते हैं कि टू मच ऑफ एनीथिंग कैन हर्ट यू, यानी कि जब किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है, बहुता हो जाती है, वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो यहाँ पे शुक्र का आना कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवा सकता है, व्यक्ति ओवर इमेजिनेटिव हो सकता है, उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज शुक्र का पंचम में आना कहीं ना कहीं शुभता लेकर आता है। कई इच्छाएं व्यक्ति की पूरी होती हैं, कई तरह के जो उसके अटके हुए कार्य हैं वो यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। लक्ष्मी युक्त तो व्यक्ति यहाँ पर बनता ही है। तो अधिकतम अच्छा प्रभाव है नवम से, क्योंकि नवम में इतना अच्छा योग बन रहा है, कहीं ना कहीं आपके पिताजी को भी कुछ विशेष लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो इस शुक्र के गोचर का अवश्य लाभ उठाइएगा, अधिकतम चीज़ें आपके लिए अच्छी ही यहाँ पर दिख रही हैं। थोड़ा सा केयरफुल होना है जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि 10वें से अष्टम में मंगल शुक्र की युति हो गई, यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स भी तंग करेगा और आपसे गड़बड़ी बहुत होगी। ये वो समय है जब आप खुद देखेंगे आपसे गड़बड़ी बहुत होगी, गलतियां आपसे बहुत होंगी। और जब ऑफिस पॉलिटिक्स ऑलरेडी प्रबल है, यानी कि जो गलतियां हैं वो और लोग एग्जैजरेट करके दिखाएंगे। तो इस चीज़ से जितने बच के रह सकते हैं उतना बच के रहेगा।
अधिकतम प्रभाव जो है आपके लिए शुभ ही शुक्र द्वारा आ रहे हैं। वैसे भी शुक्र आपके लिए अच्छे ग्रह हैं क्योंकि मित्र ग्रह हैं और दूसरा आपके धनस्थान और भाग्यस्थान के स्वामी हैं, तो उनका अच्छे जगह पे गोचर आपके जीवन में शुभता की बढ़ोतरी अवश्य करेगा। सेहत की बात करें तो पेट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, नेत्र विकार और कहीं ना कहीं हड्डियों की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। उपाय क्या है? आपको लक्ष्मी जी को केसर युक्त खीर का भोग लगाना है, लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है और 3 घी के दिए भी उनको अर्पण करने हैं। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए शुभता की बढ़ोतरी अवश्य होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः।